2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. Good morning everyone. I hope everybody is fine. चलिए गाइस, तो आज स्पेशल पॉइंट्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि इंग्लिश स्पीकिंग में कि कई दफ़ा क्या होता है बच्चों, हम टाइमिंग, वॉच और वेदर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे लाइक दैट इज़ कि क्या टाइम हुआ है, क्या बजा है, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है इस समय। अगर आपकी घड़ी में सपोज दैट 10 बजते हैं, तब आप कहते हैं जैसे कि इस समय 10 बजे हैं या अभी 10 बजे हैं, मेरी घड़ी में 6 बजे हैं या 10:05 हुए हैं। तो गाइस, अगर इस तरह से अगर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, तब हम इस टाइप्स की जो सेंटेंसेस हैं कि जिनको हम टाइमिंग से जो रिलेटेड है, किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि आज हम जिस पे बात करने वाले हैं गाइस, कि आज हम बात करेंगे टाइम पे, सबसे प्रोमिनेंट थिंग्स। सेकंड हम बात करेंगे किस चीज़ पे गाइस, कि हम बात करेंगे वॉच पे, टाइम पे प्लस वेदर पे। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में एक सेंटेंस है कि एक जर्नली हम सेंटेंस पूछते हैं कि क्या बजा है, या फिर आप कहते हैं क्या टाइम हुआ है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बात समझ आ गई। तो अब हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम, क्या बजा है, व्हाट इज़ द टाइम। या फिर आपकी घड़ी में क्या बजा है, कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस समय 10 बजे हैं, तो जर्नली चलिए फर्स्ट सेंटेंस को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट सेंटेंस में पूछा गया था आपसे क्या बजा है, राइट गाइज। तो आपका उसका जो रिप्लाई होना चाहिए था कि व्हाट इज़ द टाइम, क्या समय हुआ है, क्या बजा है या क्या टाइम हुआ है, राइट। या फिर आप ये कहते हैं कि आपकी घड़ी में क्या बजा है। अगर आप ये बात बोलेंगे तो व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, बाय योर वॉच लगाए यहाँ पे। वापस चलिए, तो अगर सपोज दैट वो कहते हैं कि इस समय 10 बजे हैं, तो हम जर्नली कह सकते हैं कि इट्स 10 ओ क्लॉक, इट इज़ 10 ओ क्लॉक, या फिर इट्स 10 ओ क्लॉक। या फिर कई दफ़ा हम डायरेक्टली ये भी बोल देते हैं कि इट्स 10 या इट इज़ 10, तो उसका भी मीनिंग्स क्या होता है, सही होता है। या फिर अगर आपने कहा कि मेरी घड़ी में 6 बजे हैं, मेरी घड़ी में 6 बजे हैं, कि इट इज़ 6 ओ क्लॉक बाय माई वॉच। समझ में आए यहाँ से। चलिए 5 सेंटेंस पे 10:05 हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिए, 10:05 हुए हैं। यदि अगर प्लस टाइम है तब हम लगाते हैं गाइस पास्ट। क्या लगाते हैं, पास्ट, ये याद रखेंगे। यदि मान लीजिए अगर माइनस का टाइम है तब हम लगाते हैं टू। सर ये प्लस और माइनस का मतलब, जैसे 10:05 हुए तो 10:05 यानी कि प्लस टाइम है, तब हम लगाएंगे यहाँ पे पास्ट। यदि अगर ऐसा होता कि मैं बोलता आपसे कि 10:05 हैं, तो इसका मतलब है अभी क्या है, माइनस टाइम है, क्योंकि अभी 10:05 की कमी है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो कभी भी प्लस टाइम के लिए हम पास्ट का यूज़ करेंगे गाइस। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी क्या कहा आपने कि 10:05 हुए हैं, तो बोलेंगे इट इज़ 5:10। तो देखो क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, पास्ट। तो इट इज़ 5:10, राइट गाइस। तो पहला था क्या बजा है, तो क्या बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम, आपकी घड़ी में क्या बजा है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। इस समय 10 बजे हैं, इट इज़ 10 ओ क्लॉक या इट्स 10, मेरी घड़ी में 6 बजे हैं, तो इट्स 6 ओ क्लॉक बाय माई वॉच। 10:05 हुए हैं, 10:05 हुए, तो इट्स 5:10। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे देखेंगे कि 5 बजने में 10 मिनट है। अभी कितना है कि 5 बजने में 10 मिनट है, तो यहाँ पे कौन सा टाइम है, प्लस के माइनस है, तो माइनस है। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे आप कि इट इज़ 10 to 5, जैसे मैंने कहा था निगेटिव टाइम के लिए हम 2 यूज़ करेंगे। तो इट इज़ 10 to 5, तो यानी कि 5 बजने में 10 मिनट है। अगर आपने कहना 1:45 बजे हैं, कितने बजे हैं, 1:45। अच्छा सर, ये 1:45 का मतलब होता है एक्चुअली कोई भी चीज़ है ना उसके फोर्थ होते हैं, तो फोर्थ का आधा, अगर मान लीजिए एक किसी भी चीज़ को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, समझ में आ गया यहाँ से। तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें का एक हिस्से को कह रहे हैं पौने। चलिए गाइस, यानी कि क्वार्टर की बात चल रही है, तो 1:45 बजे को कैसे बोलेंगे, इट इज़ 1:45 to 2।
अब यहाँ पे 2 क्यों आया? क्योंकि 1:45 अभी 2 नहीं बजे हैं, 2 बजने में 15 मिनट हैं, यानी कि निगेटिव टाइम है। 1:45 का मतलब क्या होता है? 1:45, यानी कि अगर आप ये कहना चाहते हैं गाइस कि अभी 1:45 है, इसी को कहा जाता है गाइस 1:45। कई बात समझ में आ गई? तो अभी 1:45 का मतलब क्या है? 2 बजने में कितने मिनट कम है? 15 मिनट कम है। तो ये नेगेटिव टाइम है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे वहां पे? 1/4। तो क्या देखा आपने? इट इज 1/4 क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, 3:30 बजे हैं। अच्छा 3:30 बजे यदि अगर वो ये कहते हैं तो 3:30 का मतलब क्या है कि 3:30 मिनट्स हुए हैं। तो यहाँ पर कैसा टाइम है? प्लस टाइम है। कैसा टाइम है? प्लस टाइम, यानी 3:30 हो चुके हैं। तो जब भी प्लस टाइम है तो उसके लिए देखिए 3:30 बजे हैं, तो कैसे बोलेंगे? इट इज 3:30। इट इज 3:30। तो क्या यूज किया यहाँ पे? पास्ट यूज किया। देखिए ये क्या यूज किया गया है? यहाँ पे पास्ट का यूज किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए 3:15 बजे हैं। अच्छा 3:15 का मतलब क्या है बच्चों? 3:15 का मतलब ये है कि 3:15 हो गए, इसका मतलब है 3:15। तो ये भी टाइम कैसा है आपका? प्लस टाइम है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे गाइस? इसको हम बोलेंगे इट इज 3:15। इट इज 3:15। चलिए वापस देख लेंगे, 3:15 बजे का हो गया। मेरी घड़ी तेज चल रही है। क्या बोला है? मेरी घड़ी तेज चल रही है। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी तेज चलती है। यहाँ पे क्या बोला था कि मेरी घड़ी तेज चल रही है, यानी कि वो इसी टाइम पे क्या बोल रहा है कि इस टाइम मेरी घड़ी कैसी तेज चलेगी। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेरी घड़ी तेज चलती है, मतलब मोस्टली क्या होता है कि उसकी घड़ी के साथ में वो घड़ी हमेशा तेज चलती है। तो माई वॉच रन्स फास्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पे? सर माई वॉच रन्स फास्ट। मेरी घड़ी तेज चलती है। यदि अगर आपने कहना था कि मेरी घड़ी तेज चल रही है तो माई वॉच इज रनिंग फास्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मेरी घड़ी सही समय बताती है। मेरी जो घड़ी है वो कैसा टाइम बताती है? राइट टाइम बताती है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? माई वॉच शोज करेक्ट टाइम। माई वॉच शोज करेक्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करूंगा यदि मैं कि मेरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाएगी। मेरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाएगी। हो जाएगी यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? फ्यूचर में कह रहा है कि आगे चलकर 1 घंटे बाद मेरी घड़ी कैसी हो जाएगी? 5 मिनट आगे हो जाएगी। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे कि माई वॉच गेन्स 5 मिनट्स एन हार। अब लेकिन यहाँ इसको किस में बनाया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए सेंटेंस ऑफ मोड किस में था? अच्छा तो यहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब कि मेरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। तो यहाँ पे हिंदी में लास्ट में क्या हो रहा है बच्चों? हो जाती है। तो ये फ्यूचर की बात नहीं, इसीलिए सेंटेंस से देख के पता चला कि माई वॉच गेन्स 5 मिनट्स एन हार। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट, मेरी घड़ी दिन में 6 मिनट पीछे हो जाती है। कैसे हो जाती है? 6 मिनट पीछे। तो इसको बोलेंगे माई वॉच लॉसेस 6 मिनट्स अ डे। माई वॉच लॉसेस 6 मिनट्स अ डे। मेरी घड़ी दिन में 6 मिनट, मेरी घड़ी दिन में 6 मिनट क्या हो जाती है गाइस? 6 मिनट पीछे हो जाती है। तो उसका सेंटेंस था हमारे पास में कि माई वॉच लॉसेस 6 मिनट्स अ डे। चलिए नेक्स्ट, अपनी घड़ी मिला लो। अच्छा अपनी घड़ी मिला लो का मतलब अपनी घड़ी को सेट कर लो, सही टाइम पे मिला लीजिए। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? सेट योर वॉच राइट। सेट योर वॉच राइट, यानी कि अपनी घड़ी मिला लो। मेरी घड़ी खराब हो चुकी है। तो आपने पढ़ा होगा कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हो चुकी है। चूंकि किस में आता था गाइस? आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में पढ़ा था ये? प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसमें क्या होता था आपका हैज या हैव का यूज होता था गाइस। जब आप उसमें पढ़ते हैं ना हैज या हैव का यूज, तो उसी टाइप से सेंटेंस बनेगा, मेरी घड़ी खराब हो चुकी है। तो आप देख लीजिए माई वॉच हैज गॉन रॉन्ग, क्योंकि वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म भी आती थी? थर्ड फॉर्म। तो क्या बोला? माई वॉच हैज गॉन रॉन्ग। मेरी घड़ी खराब हो चुकी है। मुझे मेरी घड़ी की मरम्मत करानी है। अच्छा देखो क्या पढ़ा है यहाँ पे? करानी है। आपको पता है जो मैं लास्ट में सेंटेंस पढ़ाया था, मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। मुझे जाना होगा, आई विल टू गो। तो वहां पे क्या लगता था? टू लगता है। तो जहां पर भी
देखिए जाना है, या होना है, इस टाइप के जब भी वर्ड आएंगे तो क्या लगता था, तो वहाँ पे टू लगाते हैं हम। मुझे मेरी घड़ी की मरम्मत करानी है, अगर इस सेंटेंस को देखिए हम किससे बनाएंगे, तो आई एम टू गेट माई वॉच रिपेयर्ड। तो आई एम टू यानी कि यहाँ पे क्या देखो यूज किया गया आई एम टू। ये ऑलरेडी सारे सेंटेंसेस मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ टेंस वाली क्लासेस में, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मुझे मेरी घड़ी की मरम्मत करानी है, तो आई एम टू गेट माई वॉच रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस में अपनी घड़ी ठीक करवाओ, चलो बे जाओ अपनी घड़ी ठीक करा के ले आओ। तो अपनी घड़ी ठीक कराओ का मतलब गेट योर वॉच और केयर्ड। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी घड़ी की मरम्मत करवाओ, अपनी घड़ी की मरम्मत करवाओ। तो इसके लिए सेंटेंस होगा गेट योर वॉच रिपेयर्ड, यानी कि अपनी घड़ी की मरम्मत कराओ, यानी गेट योर वॉच रिपेयर्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी सही समय नहीं देती है, मेरी घड़ी सही समय नहीं देती है। तो माई वॉच डजंट कीप राइट टाइम, माई वॉच डजंट कीप राइट टाइम, यानी कि मेरी घड़ी सही समय नहीं देती है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, घड़ी मरम्मत मांगती है। देखिए अब घड़ी मरम्मत मांगती है सर, ऐसे कौन सेंटेंस यूज करता है। एक्चुअली होता क्या है गाइस, रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से, यानी कि हर क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप देहरादून में रहते हो तो आप क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप देहरादून में किसी मार्केट में बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ पर हो, तो जनरली हम ये कहते हैं कि मैं मार्केट में हूँ। लेकिन देहरादून में कैसा बोलते हैं लोग कि मैं मार्केट आ रखा हूँ। खाना आप खा लिया, हाँ खाना खा रखा हूँ, लाइक दैट इज। तो घड़ी मरम्मत मांगती है, यानी कि वॉच रिक्वायर रिपेयर्ड। तो क्या कह रहे हैं वो, घड़ी मरम्मत मांगती है कि द वॉच रिक्वायर्स रिपेयरिंग। समझ में आए यहाँ से, यानी कि घड़ी मरम्मत मांगती है। नेक्स्ट, उसकी घड़ी गलत समय बता रही है, उसने जो टाइम बताया वो सही नहीं है, क्योंकि उसकी घड़ी क्या कर रही है बच्चों, गलत समय बता रही है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि हिज वॉच इज शोइंग एन इनकरेक्ट टाइम, हिज वॉच इज शोइंग एन इनकरेक्ट टाइम। ओके। नेक्स्ट, उसकी घड़ी गलत समय बता रही थी, कृपया अपनी घड़ी में चाबी दे लीजिए। चाबी देने का मतलब है उसको सेट कर लो, तो कृपया अपनी घड़ी में चाबी दे लीजिए। तो वो क्या करे, प्लीज बिंड अप योर वॉच, प्लीज बिंड अप योर वॉच। नेक्स्ट, वह 7 बजे वाली ट्रेन से आ रहा है। कई देखिए टाइम से, हम स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम टाइम के रिगार्डिंग में, वेदर के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं आज। तो वह 7 बजे वाली ट्रेन से आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे इसको, हिज कमिंग बाय 7 o'clock ट्रेन। चलिए नेक्स्ट, आज बहुत ठंड है, ओ माय गॉड, ओ आज तो बहुत ठंड है। जब इस टाइप के वर्ड यूज करेंगे तो आज बहुत ठंड है, तो बोलेंगे इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस इस टाइप से हम यूज करते हैं कि बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। तो बूंदाबांदी के लिए हम ड्रिजलिंग वर्ड यूज करते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे कि इट इज ड्रिजलिंग, यानी कि बूंदाबांदी हो रही है। आगे आपने कहा ओले भी पड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए बारिश हो रही है बहुत तेज और क्या होता है साथ साथ में ओले भी पड़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं इट इज हेलिंग ऑल्सो, इट इज हेलिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग या फिर इट्स थंडरिंग। नेक्स्ट में बिजली भी चमक रही है, तो इट इज या फिर इट्स लाइटेनिंग ऑल्सो। नेक्स्ट बात करेंगे, सारी रात बूंदाबांदी होती रही, सारी रात, यानी कि इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट, कि इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट, यानी कि सारी रात बूंदाबांदी होती रही। चलिए गाइस नेक्स्ट पे बात करें, आज तो बेहद गर्मी है, ओ माय गॉड आज बहुत गर्मी है, तो बोलेंगे इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कहा कि इट्स वेरी हॉट टुडे या हॉट टुडे कहना चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि इंग्लिश में जो साउंड होता है ना, हर एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट साउंड होता है। जैसे अगर कोई ये कहे कि सर ओ का जो साउंड होता है ना वो आ होता है, यहाँ पे हॉट को हार्ट पढ़ेंगे, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच लिए लिखा है ONE, तो उसको हम आन नहीं कहते हैं, उसको वन कहते हैं। जैसे लिखा हो ON,
ऑन, तो वो ऑन है ना कि आन है। तो एक्चुअली में यदि अगर मैं ये बोलता कि आज आप बहुत किसी लड़की की तारीफ अगर आप करते हैं कि वो बहुत अच्छी लग रही है, आप कहना चाहते हैं आज आप बहुत हॉट लग रही हैं, तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि टुडे यू लुक्स हॉट। लेकिन यहां पर आप क्या पढ़ेंगे, इसको हॉट ही पढ़ेंगे कि इट्स वेरी हॉट टुडे। चलिए, तो आज तो बेहद गर्मी है, आज तो भयानक टेरिबल ठंड है, आज तो भयानक ठंड है, यानी कि इट्स टेरिबली कोल्ड टुडे, इट्स टेरिबली कोल्ड टुडे। नेक्स्ट, गर्मी से चक्कर आ रहा है। गर्मी से कहते ना यार गर्मी के मारे तो मुझे बहुत चक्कर आ रहा है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो यानी कि गर्मी से चक्कर आ रहा है तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, द हीट हैज मेड मी गिडी, द हीट हैज मेड मी गिडी। चलिए नेक्स्ट, वह कांप रहा है। किससे? ठंड से कांप रहा है, डर से भी कांपते हैं कभी कभी। तो ही इज शिवरिंग, तो ही इज शिवरिंग। नेक्स्ट, आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपको बहुत पसीना आ रहा है, तो यू आर प्रेस्पिरिंग अ लॉट, यू आर प्रेस्पिरिंग अ लॉट, आपको बहुत पसीना आ रहा है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। अरे यार आजकल देख रहे हैं ना गर्मी कितनी बढ़ती चली जा रही है, लाइक दैट इज दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। तो इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। नेक्स्ट सेंटेंस पे, आज बहुत उमस है। उमस का मतलब ये है ना, मतलब गर्मी ऐसी हो रही है खतरनाक ना, हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, तो इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। अगर आप ये बोलना है कि आज बहुत उमस है तो क्या कहेंगे, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। नेक्स्ट, हवा बिल्कुल बंद है। देखिए जर्नल लाइफ में हम इसी तरह के सेंटेंस बोलते हैं, यार आज तो हवा ही नहीं चल रही, कि बात समझ में आ गई यहां से। तो हवा बिल्कुल बंद है तो क्या बोलेंगे, द विंड इज टोटली स्टिल, द विंड इज टोटली स्टिल। या फिर हवा ठंडी है, हवा कैसी है, ठंडी है, द विंड इज कूल, द विंड इज कूल। या फिर ठंडी हवा चल रही है या ठंडी हवा बह रही है। तो अगर आप ये बोलना चाहते हैं चल रही है तो कूल विंड इज ब्लोइंग, तो कूल विंड इज ब्लोइंग मतलब ठंडी हवा चल रही है, बह रही है। नेक्स्ट में, मौसम खराब हो रहा है। मौसम खराब हो रहा है मतलब अभी ठीक था लेकिन अभी क्या होने वाला है, शायद ऐसे लग रहा है मौसम खराब हो रहा है। तो बोलेंगे कि मौसम खराब हो रहा है कि द वेदर इज टर्निंग वेट। टर्निंग का मतलब होता है चेंज होना, बदलना, यानी कि सही था लेकिन खराब हो रहा है, कि द वेदर इज टर्निंग बैड, मौसम खराब हो रहा है। क्या तुम्हारी घड़ी आगे है, इज योर वॉच फास्ट, क्या आपकी घड़ी आगे है। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा गया क्या तुम्हारी घड़ी पीछे है, इज योर वॉच स्लो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है, यस माई वॉच इज 15 मिनट्स फास्ट, यस माई वॉच इज 15 मिनट्स फास्ट। या फिर उन्होंने कहा हाँ यह है 15 मिनट पीछे, तो यस इट इज 10 मिनट्स स्लो, यस इट्स 10 मिनट स्लो। आगे, आपकी घड़ी की मिनट की सुई ढीली हो गई लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कैसी हो गई, ढीली हो गई, लूज हो गई। चलिए देखते हैं। तो इट सीम्स द मिनट हैंड, मिनट हैंड का मतलब होता है, हैंड का मतलब है वो जो नीडल होती है। तो मिनट हैंड ऑफ योर वॉच हैज बिकम लूज, तो लगता है आपकी मिनट वाली सुई कैसी हो गई, ढीली। मेरी घड़ी बंद हो गई है, मेरी घड़ी बंद हो गई है, माई वॉच हैज रन डाउन, मेरी घड़ी कैसी हो गई गाइस, बंद हो गई, तो माई वॉच हैज रन डाउन। नेक्स्ट, कृपया अपनी घड़ी 15 मिनट आगे कर लो। कई दफा हम कहते हैं ना काम करेंगे उस टाइम पे ही करेंगे, तो एक काम कर लीजिए, घड़ी को टाइम सेट कर लो आगे। तो प्लीज सेट योर वॉच 15 मिनट्स एडवांस, तो प्लीज सेट योर वॉच 15 मिनट्स एडवांस। नेक्स्ट, मैं अपनी घड़ी 15 मिनट पीछे रखता हूँ, मेरी मर्जी है क्योंकि मुझे 15 मिनट पहले कहीं जाना पड़ता है, दैट्स वाई, वरना मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। तो आपने क्या कहा, आई कीप माई वॉच 15 मिनट्स बैक, आई कीप माई वॉच 15 मिनट्स बैक। नेक्स्ट, वह अपना समय व्यर्थ करता है, यानी कि टाइम वेस्ट करता है, तो बोलेंगे ही वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय व्यर्थ करता है। अरे माय गॉड बहुत देर हो गई, तो क्या बोलेंगे, इट्स वेरी लेट, इट्स वेरी लेट। नेक्स्ट, उठने का समय हो गया, उठने का समय, कि इट इज टाइम टू वेक अप,
इट इज टाइम टू वेक अप। नेक्स्ट बोलेंगे ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। यहाँ पे आप ऑफिस की जगह स्कूल, जिम, पार्लर, शॉप कुछ भी यूज कर सकते हैं कि भाई सुबह 10 बजे से इस टाइम तक खुलता है। तो बोलेंगे जैसे द ऑफिस रिमेन्स ओपन फ्रॉम 10 AM to 6 PM। द ऑफिस रिमेन्स ओपन फ्रॉम 10 AM to 6 PM। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं द स्कूल रिमेन्स ओपन फ्रॉम 10 AM to 6 PM, लाइक दैट इज। चलिए नेक्स्ट, अब कौन सा आया हमारे पास में, अब आता है ये वाला क्वेश्चन, यानी कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ता हूं। यानी कि मैं क्या करता हूं कि आई स्टडी फॉर एन हावर एवरी डे। तो आई स्टडी फॉर एन हावर, तो यहां पे देख लीजिए वापस कि मैं क्या करता हूं, उसने कहा कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ता हूं, तो आई स्टडी फॉर एन हावर एवरी डे। नेक्स्ट, वह समय का पूरा पाबंद है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि ही इज क्वाइट पंक्चुअल। ही इज क्वाइट पंक्चुअल। नेक्स्ट, वह कल 6 बजे तक यहां थी। यानी कि किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि वो कल यहां पर थी 6 बजे तक। तो क्या बोलेंगे कि शी वॉज हेयर टिल 6 o'clock yesterday। शी वॉज हेयर टिल 6 o'clock yesterday। तो वह 6 बजे तक यहां थी। उसे समय की कीमत का पता है। यानी कि वो टाइम की वैल्यू जानता है। तो ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम। ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम। वह समय की कीमत जानता है या समय की कीमत का उसे पता है। समय का पूरा सदुपयोग करो। यानी कि समय का पूरा सही यूज करो। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट, वह यहां कब आता है। वह यहां कब आता है। तो when does he come here? When does he come here? वह यहां कब आता है। वह 8 बजे तक उठता है। वह 8 बजे तक उठता है। यानी कि डेली उसका है कि वो 8 बजे तक उठ जाता है। तो आप बोलेंगे he wakes up 8 o'clock। he wakes up at 8 o'clock। वह 8 बजे तक उठ जाता है। नेक्स्ट, मुझे 6:45 बजे उठना है। देखो फिर एक लफ्ज आया यहाँ पे, उठना, जाना, करना वगैरह। जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं गाइस, तो अब हम क्या यूज करते हैं, तो हम टू लगाते हैं। चलिए, तो हम मुझे 7 क्या लिखा है यहाँ पे कि मुझे 6:45 बजे तक उठना है। तो आई एम टू गेट अप एट 6:45। आई एम टू गेट अप एट 6:45। नेक्स्ट, वह 5 बजे ऑफिस से चला जाता है। वह 5 बजे ऑफिस से चला जाता है। He leaves his office at 5 o'clock। He leaves his office at 5 o'clock। नेक्स्ट, अच्छा समय आएगा इफ यू रेगुलरली प्रैक्टिस। तो मैं कह सकता हूं आपके रेफरेंस में कि जब अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। तो अच्छा समय आएगा। बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। अच्छे दिन भी आएंगे। तो गुड डेज आर अहेड। ओके गाइस, तो ये टाइम एक्सप्रेशन से रिलेटेड था। इसी तरह से गाइस पर डे डेली वीडियोस में डालूंगा। इन सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर लें, कहीं पर भी लिख लें, और देन उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब इनकी देखिए मेनली होता है इंग्लिश में प्रैक्टिस करना। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय, टिल देन चाओ। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8